चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल भाजपा का नया चीफ कौन? 18 जनवरी को खत्म हो रहा है सुरेश कश्यप का कार्यकाल। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद भाजपा संगठन में बदलाव तय माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के अलावा अब हिमाचल भाजपा के लिए नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। आगामी 18 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सांसद इंदु गोस्वामी, सिकंदर कुमार, राकेश जामवाल और रणधीर शर्मा के नाम पर चर्चा हो रही है। पार्टी अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री के पद पर भी अब कोई नई नियुक्ति हो सकती है। वहीं हिमाचल में इस पद को काफी लंबे समय से पवन राणा संभाल रहे हैं। हालांकि संगठन महामंत्री के लिए कोई कार्यकाल तय नहीं है। इसके बावजूद उनके लंबे कार्यकाल को देखते हुए अब किसी और को नियुक्ति का इंतजार पार्टी में है। जयराम की कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं करेंगे सुक्खू, चलती रहेंगी हिमकेयर और सहारा योजनाएं। हिमाचल सरकार के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेशक जयराम सरकार के पिछले 8 महीने के फैसले रिव्यू करने का निर्णय लिया हो, लेकिन जयराम सरकार की वेलफेयर योजनाएं फिर भी चलती रहेंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में चल रही हिमकेयर और सहारा जैसी स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। इस बारे में नए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। पिछले साल के बजट में घोषित सिर्फ उन योजनाओं को रिव्यू के दायरे में लिया जाएगा जिनको अप्रैल के बाद लागू किया गया है। जो घोषणाएं लागू नहीं की जा सकी थी वे खत्म समझी जाएंगी। वहीं नए मुख्यमंत्री हाइड्रो, सोलर और टूरिज्म प्रोजेक्ट के मामले में ओपन पॉलिसी चाहते हैं, यानी इस सेक्टर में निवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को सिर्फ हिमाचलियों को 80% रोजगार की शर्त को पूरा करना है। बाकी सभी तरह की क्लियरेंस इस पॉलिसी के तहत डीसी खुद लेंगे। कंपनी से मीटिंग पर नहीं बनी बात, एसीसी ने रखा ढुलाई भाड़ा कम करने का प्रस्ताव। बरमाना स्थित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पर अनिश्चितकालीन के लिए लगे ताले को लेकर प्रशासन, ऑपरेटर्स, एसीसी प्रबंधन के बीच आयोजित बैठक बेनतीजा रही। हालांकि एसीसी प्रबंधन की ओर से ढुलाई किराया कम करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ऑपरेटर किराया कम नहीं करने की बात पर अड़िग है। इसके अलावा ऑपरेटर्स ने अन्य ऑपरेटर्स के साथ ही एक मंच पर बैठक करने की बात कही है। वहीं प्रशासन, ऑपरेटर, एसीसी प्लांट की आगामी बैठक 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। एक झटके में तबाह हो जाएगा चीन, तवांग में तनाव के बीच भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने 5500 से अधिक किलोमीटर की नोटिफाइड ऑपरेशनल रेंज वाली अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय परमाणु समक्ष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी कटक के साथ साथ कुछ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मिसाइल के आसमान में उड़ने के वीडियो पोस्ट किए। अग्नि 5 मिसाइल हल्के वारहेड के साथ लगभग पूरे चीन को अपनी मारक सीमा से ले लेती है और यह लगभग 8000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए ट्वीट पर लिखा कि मिसाइल रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और राष्ट्रीय सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करेगी, क्योंकि यह 5400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकती है। मोहाली में आईएसआई जासूस गिरफ्तार, पाक खुफिया एजेंसी के मेजर व खालिस्तानी आतंकियों के टच में था। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी मोहाली फेज 1 से की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी आईएसआई के लिए लंबे समय से जासूस कर रहा था। वहीं पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे में जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चले सीएम सुक्खू, मुकेश और प्रतिभा सिंह। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार को सभी विधायक भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ जुड़े। सुबह प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हाथ थामकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी विधायकों ने कदम ताल की। सुबह पूरे जोश में हिमाचल कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई और कदम से कदम मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने हजारों छात्रों को दी राहत, संस्कृत नहीं पढ़ी फिर भी बने शास्त्री। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदेश के हजारों छात्रों को बड़ी राहत दी है। इसमें जो छात्र संस्कृत विषय में शास्त्री की डिग्री पास करना चाहते हैं और उन्होंने जमा 2 कक्षा में संस्कृत विषय न लिया हो, उन्हें विशेष अवसर दिया गया है। वहीं एचपीयू के कुल सचिव की ओर से आदेश जारी किए हैं कि अब वे छात्र भी यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं और यह भी जरूरी नहीं है कि इन छात्रों की जमा संस्कृत विषय पास किया हो। इससे पहले एचपीयू में यह शर्त थी कि यूजी प्रथम वर्ष में छात्रों की तभी प्रवेश मिलेगा यदि जमा होकर संस्कृत विषय लिया हो। हालांकि प्रदेश के कॉलेजों में अभी भी यह व्यवस्था है कि 10वीं कक्षा से पास होने के बाद छात्र जमा 1 से ही संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वन विभाग में भर्ती के लिए अभी लंबा इंतजार, सरकार के आदेश पर महकमे ने रोकी प्रक्रिया।
जे वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती का दोबारा से अवलोकन शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के बाद विभाग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी है। साक्षात्कार से ठीक पहले भर्ती प्रक्रिया में खलल पड़ा है। अब जिन युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किए थे उन्हें नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल इस समय वन विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। मंत्री पद मिलने के बाद ही सरकार वन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। जेईई मेन की पहले सत्र की परीक्षा 24 जनवरी से इस बार 2 सत्र में आयोजित की जाएगी परीक्षा। जे टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन 2023 की तारीखें जारी कर दी है। इस बार परीक्षा 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जनवरी सत्र की तारीखें जारी कर दी गई हैं। इस सत्र के लिए आज से लेकर 12 जनवरी 2023 रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जेईई मेन 2023 का आयोजन 13 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित किया जाएगा। जनवरी सत्र की अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम की परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए आवेदन आसान। कृषि उपकरणों के लिए आप प्रदेश भर के किसान घर बैठे ही कर सकेंगे अप्लाई। जे कृषि विभाग की योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग की स्कीमों पर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया अब आसान होने वाली है। वहीं कृषि विभाग एक पोर्टल जल्द ही लॉन्च करने वाला है। इस पोर्टल पर किसान घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं बता दें कि 17 दिसंबर को इस पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष 2022-23 में केंद्रीय प्रायोजित योजना कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, रोटावेटर, क्रॉप रीपर, पोटैटो प्लांटर, मॉड बोल्ड प्लो, लेजर लैंड लेवलर, सुपर सीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर इत्यादि उपदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पोर्टल के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता से उपलब्ध करवाया जाएगा। चंबा में भीषण अग्निकांड। सिंगी गांव में 2 घरों में आग लग जाने से लाखों का नुकसान। जय ग्राम पंचायत सिंगी के सिंगी गांव में शुक्रवार दोपहर बाद आग लगने से 2 मकानों की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान आंका गया है। आग लगने की सही वजह का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद सिंगी गांव के त्रिलोकनाथ व ज्ञानचंद के मकान की ऊपरी मंजिल से अचानक आग की लपटें उठने का आरंभ हो गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मकानों से आग की लपटें उड़ती देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य आरंभ करने के साथ दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना पाते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से बेकाबू आग पर काबू पाया, मगर तब तक दोनों मकानों की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। उधर सिंगी पंचायत के उप प्रधान अजय कुमार ने खबर की पुष्टि की है। विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। चीफ सेना अधिकारियों ने युवाओं को दी देश प्रेम की सीख। जे शहीद स्मारक धर्मशाला में भारत पाक युद्ध 1971 विजय दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें सबसे पहले युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में 9वीं कोर योल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल अतुल रावत ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पूर्व सैनिकों, अधिकारियों, वीर नारियों व एनसीसी कैडेट्स व छात्रों से बात की। उन्होंने विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं से कहा कि आने वाले समय में आप भारतीय सेना के तीनों विंग में नजर आने वाले हैं। उन्होंने युवाओं को देश का अच्छा नागरिक बनकर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। चलती कार में लगी आग। कांगड़ा में पोस्ट ऑफिस के सामने भयंकर लपटों ने उड़ाए सभी के होश। जी हां, मुख्य डाकघर के समीप आज सुबह एक मारुति कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कार चालक जब किसी काम से कहीं जा रहा था तो कांगड़ा के डाकघर के समीप अचानक कार में स्पार्किंग हुई तथा भयंकर आग लग गई। हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू। 18 जनवरी को खत्म होगा सुरेश कश्यप का कार्यकाल। राकेश जामवाल सहित 4 रेस में। जे हिमाचल भाजपा के लिए नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। अगले साल 18 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए 4 नाम रेस में आगे चल रहे हैं। इसमें सांसद इंदु गोस्वामी, सिकंदर कुमार, राकेश जामवाल और रणधीर शर्मा का नाम चर्चाओं में है। इंदु गोस्वामी और त्रिलोक जामवाल अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। चलिए मैं चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। हक के लिए बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी। आज बरवाना में जुटेंगे हजारों ट्रक ऑपरेटर, होगा बड़ा धरना प्रदर्शन।
एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पर ताला लटकने के बाद बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा और पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन से संबंध लगभग 4000 ट्रक ऑपरेटर्स ने अपने हक को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में शुक्रवार को बरमाना में सभी ट्रक ऑपरेटर्स की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस बैठक में अडानी ग्रुप की मनमानी व अड़ियल रवैये की वजह से पैदा हुए संकट पर गहन चर्चा के बाद एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और संघर्ष के लिए आगे की रणनीति अख्तियार की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बरमाना में सभी ऑपरेटर्स हक के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, गारामोड़ा से लेकर बरमाना तक गाड़ी सड़क पर खड़ी करने व चाबियों उपायुक्त को सौंपने के लिए भी ऑपरेटर्स विचार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की शाम की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।